हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का इंसान होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। अपनी असलियत दुनिया के सामने ना आए इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, मर्डर भी। इस सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई नकाब पहने बैठा है, तो इसी पे बनी इस एंटरटेनिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टॉबिन है तो स्टेट एजेंट, मगर उसे दूसरों की जिंदगी में झांकने की बुरी आदत है। उसका सोशल मीडिया पे मिस्टर एंट यानी चिट्टी नाम का फेक अकाउंट भी है, जिसमें उसने अपने आप को एक टॉप का स्टेट एजेंट बना के प्रेजेंट किया है। वहाँ लोगों ने किए तारीफों भरे कमेंट पढ़ना उसे अच्छा लगता है। उसने अपने घर में चींटियों का घर भी बना के रखा है, जो एक शो पीस की तरह दिखता है। स्टेट एजेंट होने की वजह से उसके पास कई कस्टमर के घर की चाबियां भी होती है, तो ये ठरकी बंदा उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर जाके उनकी किसी भी पर्सनल चीज का फोटो निकाल के उसे अपने पर्सनल कलेक्शन में रखता है। एक वेयर हाउस में उसने अपनी ये सीक्रेट गैलरी बनाई है, जहां उसने कई लोगों की चीजों के लिए गए फोटो लगाए हैं। वो इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा है कि उसकी भी एक सीक्रेट लाइफ है जो दुनिया नहीं जानती। ऐसे में उसकी नजर हैंसुरा पे पड़ती है, जो एक स्टार व्लॉगर है। हैंसुरा अपने वीडियो ब्लॉग पे रील्स और फोटोज अपलोड करती है। हैंसुरा टॉबिन के ही एरिया में रहती है। टॉबिन उसे कई बार नॉनवेज खाते हुए देखता है और सरप्राइज होता है, क्योंकि हैंसुरा अपने ब्लॉग पे हमेशा वेजिटेरियन डिश को अपलोड करती रहती है और वेजिटेरियन बनने का समर्थन करती है। हैंसुरा के इस झूठे और दोगलेपन को लेके टॉबिन उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। हैंसुरा के फैन फॉलोअर्स भी काफी है। वो नोटिस करता है कि हैंसुरा ने अपना एक स्टेटस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बना के रखा है, जैसे वो हमेशा ब्रांडेड चीजें पसंद करती है, आर्ट और एग्जीबिशन में रुचि रखती है, बच्चों से प्यार करती है, एडवेंचर पसंद करती है। मगर टॉबिन जान चुका है कि असलियत में हैंसुरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो इस झूठी लड़की को जानना चाहता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि हैंसुरा को जानवरों के प्रति काफी प्यार है, खास करके स्ट्रे डॉग और कैट को लेके। तो टॉबिन को लगता है कि वो पूरी तरह बुरी नहीं है। वो हैंसुरा की कोई चीज अपने कलेक्शन में रखने के लिए उतावला होता है, तो अब वो हैंसुरा के घर में एंट्री पाना चाहता है। मगर हैंसुरा के घर की चाबी तो उसके पास है नहीं, तो वो उसके डोर लॉक का पासवर्ड जानने की भी कोशिश करता है। डोर पैड से उसके फिंगरप्रिंट्स भी हासिल करता है, मगर उसे कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे में एक दिन खुद हैंसुरा ही उसके ऑफिस चली आती है और टॉबिन से कहती है कि वो जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रहती है वो वहाँ से शिफ्ट कर रही है। तो ओनर चाहता है कि वो कोई और टेनेंट देखे, तो वो ओनर की तरफ से आई है। वो उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी देती है। टॉबिन को और क्या चाहिए। हैंसुरा के जाते ही टॉबिन उसके अपार्टमेंट चला जाता है और उसके फेशियल क्रीम ट्यूब की फोटो निकाल लेता है। घर का बेसिन ठीक करते वक्त उसे उसमें कॉन्टेक्ट लेंस जैसी कोई चीज भी मिलती है। या हैंसुरा अपनी झूठी इमेज को कैरी करते हुए पोस्ट डालती है कि उसकी कैट की टांग टूट गई है, जिसे वो हॉस्पिटल ले जा रही है, जिसे उसे उसके वीवर की सिंपैथी मिलती है। टॉबिन भी उस पोस्ट को पढ़ के हैंसुरा की ओर अट्रैक्ट होता है। अगले दिन वो हैंसुरा के घर जाता है, तो सोफे पे खून में लथपथ पड़ी हैंसुरा उसे दिखाई देती है। वो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाहिर है हैंसुरा का मर्डर हुआ है। टॉबिन के समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो वहां से भागता है। वो जानबूझ के हैंसुरा को मैसेज करता है कि कोई क्लाइंट उसकी रूम को देखने आ रहा है। शाम को टॉबिन उस क्लाइंट के साथ हैंसुरा के रूम पहुंचता है। उसे पता होता है कि अंदर हैंसुरा की लाश पड़ी है, मगर अंदर जाते ही वो ये देख के सरप्राइज होता है कि ना वहाँ हैंसुरा की लाश है और ना कोई खून का नामो निशान। ये सब देख के टॉबिन चकरा जाता है। पूरा घर साफ सुथरा है। उसे लगता है शायद मर्डरर हैंसुरा की बॉडी ले गया होगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जेनी के हाथों से केस निकालकर किसी और को दी जाती है। जेनी मैगी नाम के एक मिसिंग लड़की की केस को हैंडल कर रही थी, जो नाइट सर्विस देने का काम करती थी। यहाँ टॉबिन हैरान है कि 4 दिन गुजरने के बाद भी शहर में कहीं भी अभी तक हैंसुरा की लाश नहीं मिली। वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके डेस्क पे एक रेड कलर का एनवलप पड़ा होता है। टॉबिन एनवलप खोलता है तो अंदर हैंसुरा का मर्डर वाला फोटो और एक कार्ड होता है, जिसपे लिखा होता है ये तुमने किया है। साथ में और भी कुछ फोटोज होते हैं, जिसमें टॉबिन हैंसुरा के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए दिखाई देता है। वो सब देख के टॉबिन पूरी तरह डर जाता है। तभी उसे मेमोरियल हॉल से फोन आता है कि किसी ने उसके माँ के मेमोरियल की कांच तोड़ दी है। टॉबिन वहाँ पहुंचता है तो देखता है किसी ने उसकी माँ का फोटो भी फाड़ दिया है। वो देख के टॉबिन बहुत दुखी होता है। उसे समझ में नहीं आता ये किसने और क्यों किया है। टॉबिन वहाँ से निकलता है तो एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मारता है। टॉबिन बाल बाल बच जाता है। ट्रक में ड्राइवर नहीं होता। सीसीटीवी से पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के ये किया है। यहाँ पुलिस स्टेशन में हैंसुरा की हैना नाम की सहेली उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाती है। जेनी उसकी तहकीकात शुरू करती है। सहेली बताती है कि 19 तारीख को हैंसुरा ने उसे फोन किया था। वो बहुत डरी हुई थी, मगर फोन कट हुआ। उसके बाद न उसने फोन रिसीव किया
ना मैसेजेस का कोई आंसर दिया। हैना भी सोशल मीडिया पे रील्स अपलोड करती है। जेनी हैंसुरा का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती है, मगर उसे हैंसुरा के फैमिली का कोई पता नहीं चलता। तो अब जेनी स्टेट एजेंसी पहुंचती है। टॉबिन भी उन्हें झूठ बोलता है कि वो भी हैंसुरा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। 19 तारीख की शाम को वो एक क्लाइंट को हैंसुरा का अपार्टमेंट दिखाने लेके गया था। तब हैंसुरा घर में नहीं थी। वो जेनी को हैंसुरा के अपार्टमेंट की चाबी देता है। जेनी जब हैंसुरा के अपार्टमेंट की तलाशी ले रही होती है तो टॉबिन पड़ोस की बिल्डिंग से उन्हें देखने लगता है। तभी जेनी को सोफे के नीचे एक खून का दाग दिखाई देता है। तो अब फोरेंसिक को बुलाया जाता है, जिसे टॉबिन डर जाता है। अब वो हैंसुरा के मर्डरर को ढूंढने की सोचता है। वो हैंसुरा की सब पोस्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है हैंसुरा को बहुत सारे पैसे डोनेशन और स्पॉन्सरशिप के जरिए मिलते थे। टॉबिन कमेंट्स चेक करता है तो उसे दिखाई देता है हैना नाम की एक लड़की हैंसुरा के हर पोस्ट पे निगेटिव कमेंट लिखती है। उसके हर कमेंट में यही लिखा होता है हैंसुरा हिपोक्रीट है। उसने हैंसुरा को चैलेंज भी किया होता है कि अगर हैंसुरा चाहे तो उस पे केस कर सकती है, मगर इतना होने के बावजूद वो हैंसुरा को कॉपी करते हुए दिखाई देती है। हैना के कुछ रील्स से पता चलता है कि वो सिकोगी एरिया में रहती है। तो अब टॉबिन वहां जाके हैना का अपार्टमेंट ढूंढ निकालता है। यहाँ पुलिस मैगी और अब हैंसुरा की मिसिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की दोस्त थी। हैंसुरा के घर में खून का धब्बा मिलने से पुलिस को डर है कि हैंसुरा का मर्डर हुआ है। दूसरी ओर टॉबिन हैना को मैसेज करके बोलता है कि वो उसकी कुछ रील्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो वो उसे कहीं मिलने बुलाता है। मगर हैना जैसे ही घर के बाहर आती है, टॉबिन उसकी गैर मौजूदगी में उसके अपार्टमेंट के अंदर जाता है। तो वहाँ उसे एक बॉक्स में बिल्कुल वही रेड कलर के एनवलप मिलते हैं और अंदर भी उसी तरह के मैसेज लिखे होते हैं। तो अब टॉबिन समझ जाता है कि उसे ब्लैकमेलिंग के मैसेज भेजने वाली हैना ही है। बॉक्स में उसे हैना और किसी बी विथ यू नाम के आईडी वाले के बीच हुए मैसेज की एक कॉपी मिलती है, जिसमें उस शख्स ने हैना को धमकी दी होती है कि वो हैंसुरा के खिलाफ बोलना बंद करे। उस शख्स ने हैंसुरा को लेके कुछ इरोटिक बातें भी कही होती है। टॉबिन को याद आता है कि उसने इस बी विथ यू का कमेंट हैंसुरा के हर पोस्ट में देखा था, जो हमेशा हैंसुरा को इरोटिक कमेंट लिखा करता था। तो अब टॉबिन इस बी विथ यू का सोशल मीडिया अकाउंट देखता है तो उसका असली नाम मैकुन होता है। ये मैकुन भी हैंसुरा से इतना इंस्पायर है कि वो हूबहू हैंसुरा को फॉलो कर रहा है, उसकी तरह फोटो निकाल के पोस्ट करता है। टॉबिन समझ जाता है ये मैकुन भी ठरकी इंसान है। तो अब टॉबिन कंफ्यूज है, असली कल्प्रिट कौन है, हैना या मैकुन। अब जैसे ही टॉबिन अपने घर पहुंचता है तो दो हेलमेट पहने हुए लोग उस पे हमला करते हैं। टॉबिन उनसे हाथापाई करने लगता है। जब वो उसमें से एक का हेलमेट निकालता है तो देखता है वो मैकुन है। मैकुन भी इस बात से शॉक होता है कि टॉबिन उसे जानता है। अब टॉबिन उनसे बच के वहां से भागता है और सीधा जेनी के पास पहुंचता है। सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि उन दोनों में एक लड़की थी। टॉबिन मैकुन का नाम जेनी को बताता है और शायद ये मैकुन हैना को जानता है। टॉबिन जेनी से कहता है कि उसे शक है मैकुन और हैना ने मिलकर हैंसुरा का मर्डर किया है। जेनी कहती है कि हैना तो हैंसुरा की खास दोस्त थी, उसी ने हैंसुरा के मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। टॉबिन को समझ में नहीं आता जो लड़कियां सोशल मीडिया पे झगड़ा करती रहती है वो दोस्त कैसे हो सकती है। टॉबिन जेनी से कहता है कि हैना पुलिस को मिसलीड कर रही है। तो अब टॉबिन और जेनी टॉबिन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं टॉबिन का एंड का शोपीस किसी ने तोड़ दिया है। तो पासी छत से मैकुन की लाश लटक रही होती है। जेनी वहां पड़ा रेड एनवलप उठाती है तो अंदर टॉबिन का और मैकुन का साथ वाला फोटो होता है। साथ में टॉबिन के 19 तारीख के हैंसुरा के घर में एंट्री करने के फोटो भी होते हैं। वह देख के जेनी को टॉबिन पे शक होता है। वो उसे अरेस्ट करने जाती है तो टॉबिन उसका सर दीवार पे पटक के वहां से भागता है। अब जेनी को तहकीकात से पता चलता है कि मैकुन साइबर क्रिमिनल था और छोटी मोटी हेराफेरी करता था। तभी हैना एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें उसने कहा होता है मिस्टर एंट यानी टॉबिन ही हैंसुरा के मर्डर में मेन सस्पेक्ट है। अपनी इस बदनामी से टॉबिन को रोना आता है। जो फॉलोअर उसके गुण गा रहे थे वो कमेंट के जरिए उस पे गालियां बरसाने शुरू करते हैं। फोरेंसिक को टॉबिन के एक शूज पे हैंसुरा के खून का धब्बा मिलता है। तो यहाँ टॉबिन मैकुन के घर पहुंचता है जहाँ उसे एक कागज पे उसकी माँ के मेमोरियल हॉल का पता लिखा मिलता है। अब टॉबिन वहां जाता है और अपनी माँ की राख रखा हुआ पॉट चोरी करता है। जब वो पॉट खोलता है तो उसमें उसे हैंसुरा का ब्लड लगा चाकू और एक रेड एनवलप मिलता है। एनवलप में रखे कार्ड में लिखा होता है तुम्हारे ठरकी कलेक्शन के बारे में पुलिस को पता चला तो क्या होगा। टॉबिन को हैना पे शक होता है। टॉबिन उस चाकू को नदी में फेंक देता है। यहाँ जेनी फ्रस्ट्रेट होकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो एक औरत उसका इंतजार कर रही होती है। वो औरत बताती है कि वो हैंसुरा की बड़ी सिस्टर होशिन है। दूसरी ओर हैना टॉबिन की बदनामी करने में लगी है कि तभी उसके घर टॉबिन पहुंचता है और उसका कंप्यूटर तोड़ देता है। अब जब टॉबिन हैना का गला दबाने लगता है तो हैना असली स्टोरी बताती है कि मैकुन मुझे कमेंट के जरिए मेंटल टॉर्चर करता था तो मैंने मैकुन को ब्लॉक किया,
मगर मैकुन मेरा पीछा करने लगा, जिससे मैं बहुत डर गई थी। मैंने हैंसुरा से बात की तो हैंसुरा ने कहा कि एक शख्स उसका भी पीछा करता रहता है जो तुम थे। तो उसने मेरे सामने ऑफर रखी कि वो मुझे मैकुन से छुटकारा दिलाएगी और उसके बदले मैं उसे तुमसे छुटकारा दिलाने में मदद करूं। मगर वो गायब हो गई। तो मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। टॉबिन उससे कहता है, तुम और हैंसुरा सोशल मीडिया पे एक दूसरे की दुश्मन हो, तो तुमने एक दूसरे से हाथ कैसे मिलाया? हैना बताती है वो सब हैंसुरा का प्लान था। उसकी पोस्ट पे उसकी बदनामी करने के लिए वो मुझे पैसे देती थी। वो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपनी एंजल जैसी इमेज बनाने में लगी थी। टॉबिन उसे रेड एनवलप के बारे में पूछता है। हैना कहती है कि वो बॉक्स तो हैंसुरा का है जो उसने मेरे पास रखने के लिए दिया था। टॉबिन को उस एनवलप से हैंसुरा के फेशियल क्रीम की खुशबू आती है। वो उसी क्रीम की खुशबू है जो क्रीम उसने हैंसुरा के घर से सुवेनियर की तौर पे चोरी किया था, और वही खुशबू उसके घर में उस पे हमला करने वाले उस हेलमेट वाली औरत के बदन से आ रही थी। मतलब वो हैंसुरा थी जो जिंदा है, और ये सब उसी की चाल है। यहाँ होशिन जेनी को बताती है कि हैंसुरा का असली नाम जिनवू है। जिनवू बचपन से एक पागल किस्म की लड़की थी। उसने लोगों से काफी कर्जा लिया था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली को 4 साल तक भागते फिरना पड़ा। मगर एक दिन तो उसने हद कर दी। पैसे के लिए उसने हमारे डिसेबल भाई को बेचने की सोची। जब डैडी को पता चला तो उसने जिनवू की बहुत पिटाई की और उसे घर से निकाल दिया। 5 साल बाद वो अचानक सोशल मीडिया पे छा गई। अब आगे की हैंसुरा की स्टोरी हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोल के हैंसुरा ने अपने दर्द की दुकान लोगों के सामने खोली, उनसे सिंपैथी हासिल की और उसी को उसने पैसे कमाने का जरिया बनाया। पैसे के लिए उसने आवारा कुत्ते बिल्लियों का रिलीफ फंड शुरू किया। लोग उसकी जाल में इमोशनल होके फंसते गए और उसे फंड की तौर पे लाखों रुपए डोनेट करते गए। अपने आप को ऑर्फनेज बता के अपने एंटरप्रेनर होने तक की नकली सक्सेस स्टोरी दुनिया के सामने रखी। वो वही पोस्ट करती रही जिससे लोग उसे आदर्श लड़की समझे। नकली अवार्ड सर्टिफिकेट्स बना के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। अपने फॉलोअर्स से उसने 40 मिलियन वोन हासिल किए। हर सक्सेसफुल इंसान के जलने वाले और दुश्मन भी होने चाहिए, तो पैसे देके उसने अपने दुश्मन बनाए जो हैंसुरा की पोस्ट पे वो जैसे कहती वैसे कमेंट्स करने लगे। मगर एक दिन उसकी खुशहाल जिंदगी में टॉबिन आया जो उस पे नजर रखने लगा। हैंसुरा जो स्ट्रे एनिमल्स को रास्ते से उठा के जानबूझ के उनके हाथ पैर तोड़ के अपनी पोस्ट में इमोशनल होने का दिखावा करती थी और फॉलोअर्स से डोनेशन निकालने का काम करती थी, वो इस बात से डर गई कि कहीं ये टॉबिन उसकी पोल ना खोल दे, अपनी नकली जिंदगी को लोगों के सामने बेनकाब ना कर दे। और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं टॉबिन ने उसका वो सीक्रेट तो नहीं जान लिया जो दुनिया में कोई नहीं जानता। वो सीक्रेट क्या है वो आगे जाके पता चलता है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर हैंसुरा ने टॉबिन को फंसाने का फैसला किया। उसके शैतानी दिमाग में एक प्लान ने जन्म लिया। क्यों ना टॉबिन को मारने की बजाय उसे खून के इल्जाम में फंसाया जाए। अब वो टॉबिन को फॉलो करने लगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने लगी, उसके फिंगरप्रिंट्स हासिल करके उसके अपार्टमेंट में एंट्री पा ली। और एक दिन टॉबिन की एजेंसी में जाके उसने अपने अपार्टमेंट को रेंट पे देने का बहाना बना के अपने अपार्टमेंट की चाबी उसके हवाले की। टॉबिन का ठरकी स्वभाव वो जान चुकी थी। फिर मैकुन को प्यार का लालच देके उसे अपने प्लान में शामिल किया। अगले दिन हैंसुरा ने अपना थोड़ा सा खून निकाला, फिर नकली खून सोफे के आसपास फैला के अपने मर्डर का बनाव किया। अपने असली खून की कुछ बूंदे सोफे के नीचे और दरवाजे के पास छिड़की। बेचारा टॉबिन उसकी जाल में फंस गया। उसके जूते पे हैंसुरा का असली खून लगा जो आगे जाके मर्डर का सबूत बन सकता है। डरपोक टॉबिन ने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बदले भागना ठीक समझा और वहीं पे वो फंस गया। अपने ही मर्डर का फोटो निकाल के उसने टॉबिन को भेजा ताकि वो डर के साये में रहे, और फिर वो गायब हो गई। वो टॉबिन की सीक्रेट गैलरी और उसके ठरकी कलेक्शन के बारे में जान चुकी थी। फिर उसने टॉबिन की गैलरी से उसी का चाकू चुरा के नकली खून लगा चाकू और लेटर उसे मैकुन की मदद से टॉबिन की माँ के अस्थि कलश में रख दिया। टॉबिन को डराने के लिए उसकी कार को टक्कर मार दी। फिर उसने मैकुन को खत्म करने का प्लान रचा। फोटो सॉफ्टवेयर में टॉबिन और मैकुन का साथ वाला फोटो बनाया और टॉबिन के ही घर में मैकुन को मार के उसकी लाश को लटका दिया। टॉबिन के सस्पेक्ट होने के सबूत वहां डालना वो नहीं भूली। अपने ठरकी शौक का मुआवजा टॉबिन को देना पड़ा। अब हैंसुरा टॉबिन को उसी के वेयर हाउस वाली गैलरी बुलाती है। तभी पुलिस स्टेशन में किसी अनजान शख्स का फोन आता है कि वो जिस मर्डरर को ढूंढ रहे हैं वो वेयर हाउस में छुपा है। यहाँ जेनी को तहकीकात से हैंसुरा की पुरानी कलीग से पता चलता है कि 3 महीने पहले गायब हुई मैगी हैंसुरा का कोई सीक्रेट जानती थी। वो सुन के जेनी चौंक जाती है। जेनी को मैगी की फाइल से पता चलता है कि मैगी प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती थी। यहाँ टॉबिन वेयर हाउस पहुंचता है जहाँ हैंसुरा उस पर अटैक करती है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है तो अचानक हैंसुरा हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पुलिस आती है जिन्हें हैंसुरा ने ही इन्फॉर्म किया था। इस बार भी टॉबिन हैंसुरा की जाल में फंस गया था। हैंसुरा बताती है कि टॉबिन ने उसे किडनैप करके इस वेयर हाउस में बंद करके रखा था। वो सुन के टॉबिन डर के मारे पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। जेनी अपने सीनियर को बताने की कोशिश करती है
कि हैंसुरा विक्टिम नहीं सस्पेक्ट है, मगर सब सबूत टॉबिन के खिलाफ है, तो वो कुछ कर नहीं पाती। हैंसुरा अपने ब्लॉग पे अपने टॉर्चरिंग की झूठी कहानी अपने व्यूवर्स के सामने रखती है और अपने व्यूवर्स से सिंपैथी पाने की कोशिश करती है। टॉबिन तो पूरे देश का विलन बन जाता है। टॉबिन के फॉलोअर उसे गालियां देने लगते हैं। मासूम टॉबिन अपनी सच्चाई लेटर के जरिए जेनी के सामने बयान करता है और उसे मिलने बुलाता है। वो जेनी से कहता है कि मैकुन की बॉडी से यानी उसके नाक से तुम्हें हैंसुरा के फेशियल क्रीम के कंटेंट मिलेंगे, मगर ये कोई सबूत तो नहीं हो सकता। तभी जेनी उसे मैगी का फोटो दिखा के पूछती है कि क्या उसने इस लड़की को देखा है, क्योंकि ये हैंसुरा की दोस्त थी और अब मिसिंग है। तो अगर इसकी बॉडी मिल जाए तो हैंसुरा के खिलाफ केस खड़ा किया जा सकता है। अगले दिन हैंसुरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तो जेनी उसे उसके घर ले आती है, जहाँ एक रेड एनवलप उसका इंतजार कर रहा होता है। जेनी के जाने के बाद हैंसुरा एनवलप खोलती है तो उसमें कार्ड पे बनाया स्केच होता है, जिसके जरिए टॉबिन ने हैंसुरा को ये मैसेज भेजा होता है कि उसके पास हैंसुरा के फेक मर्डर का फोटो है, जो अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए तो हैंसुरा की असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। टॉबिन ने उसे मैकुन के घर बुलाया होता है। हैंसुरा वहाँ पहुँचती है तो टॉबिन उसका इंतजार कर रहा होता है। टॉबिन हैंसुरा से कहता है, मुझे पता है तुम स्ट्रे एनिमल केयर की पोस्ट डाल के लोगों से डोनेशन वसूलती हो और डोनेशन मिलते ही उन जानवरों को बड़ी बेरहमी से जहर दे के मार देती हो। मैंने तुम्हें उन जानवरों को दफन करते हुए देखा है, तुम तो जानवरों से बदतर हो। हैंसुरा कहती है, पैसे कमाने के लिए बेरहम होना पड़ता है। टॉबिन उससे कहता है, जानवर तो जानवर, तुमने तो मैकुन को भी नहीं छोड़ा। तो गुस्से से हैंसुरा शॉक चार्जर से टॉबिन को बेहोश करती है। अब जैसे ही वो होश में आता है वो बंदा पड़ा होता है। हैंसुरा बताती है कि मैकुन जैसे गंदे इंसान को तो मरना ही था, तुम्हें फंसाने के लिए मैंने उसका बलिदान दिया, अब तुम भी मरने वाले हो। मेरी डबल लाइफ को जानना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हें कुत्ते बिल्लियों की पड़ी है, मगर यहाँ तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जानवरों जैसा सुलूक करता है। घर छोड़ने के बाद ये सब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तभी हैंसुरा वहाँ लगाया स्पाई कैम्प तोड़ देती है। उसका वो पागलपन देख के टॉबिन को मैगी की याद आती है जो मिसिंग है। वो हैंसुरा से पूछता है कि क्या उसने मैगी को भी वही दफनाया है जहाँ वो मारे हुए कुत्ते बिल्लियों को दफनाती है। उसकी बातें सुनकर हैंसुरा हंसने लगती है। वो बताती है कि घर से भागने के बाद मैंने शहर में आके एक नाइट क्लब ज्वाइन किया, जहाँ मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी। अमीर क्लाइंट के साथ रह के मुझे सोशल मीडिया का आइडिया मिला। मैंने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, अपना नाम जिनू से हैंसुरा किया, और ये सब बात मेरे साथ क्लब में काम करने वाली मैगी जानती थी। उसी बात को लेके वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। अगर मेरे व्यूवर्स को पता चलता कि वो जिसे एंजल समझ रहे हैं वो प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है, तो मेरी इमेज, मेरा सोशल मीडिया का करियर, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग सब बर्बाद हो जाता। तो मैंने उसे मार के वही दफनाया। हैंसुरा टॉबिन से कहती है कि चूंकि तुम मेरे सब राज जान चुके हो तो अब तुम्हें भी मरना होगा। दूसरों की जिंदगी में दखल देने का मुआवजा तो तुम्हें देना ही होगा। अब जैसे ही हैंसुरा टॉबिन का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है, वहाँ जेनी और पुलिस आ जाती है और हैंसुरा को अरेस्ट करती है। पागल हैंसुरा टॉबिन पे अटैक करती है। पुलिस उसे बचाती है। अब जब पुलिस जंगल में उस जगह खुदाई करती है तो उन्हें वहाँ मैगी की लाश मिलती है। मैगी की लाश के साथ कई स्ट्रे एनिमल की डेड बॉडीज भी मिलती है। हैंसुरा को मैकुन और मैगी के मर्डर में डेथ सेंटेंस होती है, तो टॉबिन को ताक झाक के जुर्म में 1 साल की सजा होती है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से सबको डबल लाइफ जीने का एडिक्शन हुआ है। असली जिंदगी में कुछ अलग और सोशल मीडिया पे कुछ अलग, ये एक तरह की बीमारी बनते जा रही है। हैंसुरा की लाइफ पे बायोग्राफी लिखी जाती है। यहाँ 1 साल बाद टॉबिन जेल से रिहा होता है तो वो जेनी से मिलता है और उसे थैंक यू कहता है। वो जेनी से कहता है कि अगर तुमने मुझ पे विश्वास ना रखा होता तो आज मैं मर्डरर के झूठे इल्जाम में फांसी के फंदे पे लटकता होता। जेनी उससे कहती है, तुम भी एक क्रिमिनल हो। लोगों को फॉलो करना, उनकी जिंदगी में झांकना, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, ये भी एक जुर्म है। तो मुझे थैंक यू कहने से बेटर है खुद को सुधारने की कोशिश करो। अब टॉबिन अपना सोशल मीडिया का अकाउंट चेक करता है तो उसके सब व्यूवर्स ने उसकी तारीफ की होती है। उसके फॉलोअर्स भी बढ़ चुके हैं। वो जान चुका है आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा नशा है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, मगर मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।